आपके अपने YouTube चैनल आर निश्चय एकेडमी में आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हुए आज हम हिंदी के एक पार्ट को हिंदी के एक चैप्टर को लेके चलेंगे जिसका नाम है कारक। आप लोगों को वीडियो आर निश्चय एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे हिंदी का एक समास का वीडियो सिर्फ पड़ा हुआ है। यह दूसरी वीडियो है जो कारक का जा रहे हैं अपलोड करने के लिए। इसके अलावा 34 वीडियो मैथ के पड़े हुए हैं जिस सज्जनों को यूपी पुलिस, एसएससी जीडी, टेट, सुपर टेट, रेलवे ग्रुप डी के साथ साथ कोई भी एग्जाम देना हो, बेसिक कंसेप्ट के साथ साथ अपर समझ तक समझाने का प्रयास किए हैं। जो भी आपकी राय हो उसे आप लोग हमें कमेंट में जरूर बताएं कि सर ये ऐसे नहीं ऐसे, उसे सुधारात्मक तरीके से आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। तो आइए हम लोग आज का सेशन शुरू करते हैं हिंदी के एक अध्याय का, जिसका हिंदी के एक हिस्से का जिसका नाम है कारक। कारक को समझने में और उसको यूज करने में यानी प्रयोग करने में वाक्यों में जो त्रुटियां होती हैं, जो बच्चों को समझ नहीं आता है, वो बातें हम आपको बताना चाहेंगे और समझाने का प्रयास करेंगे। देखिए यहाँ पे ये कारक लिखा हुआ है। कारक आप समझने का प्रयास करिए कि कारक क्या है। देखिए संज्ञा, संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से, समझ लीजिए संज्ञा सर्वनाम, संज्ञा जानते होंगे कि किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, और संज्ञा के स्थान पर जो अगर शब्द मैं प्रयोग करूं उसे सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से दूसरे शब्द, दूसरा कोई शब्द यहाँ जुड़ा हुआ है, यह शब्द विशेषकर अगर दूसरे वाक्य के या फिर दूसरे शब्द से अगर ये संज्ञा सर्वनाम को जो जोड़ता, विशेषकर क्रिया, विशेषकर क्रिया से जो जोड़ता है यहाँ पे दोनों को, उसी को हम कारक कहते हैं। क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। और जिस यहाँ शब्द का प्रयोग हम करते हैं उसे हम कहते हैं विभक्ति, उसे हम कहते हैं विभक्ति। यानी जिस चिन्ह का प्रयोग करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? विभक्ति। तो मुझे आशा नहीं, पूरा विश्वास है कि ये बात समझ में आ गई होगी कि संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से किसी दूसरे शब्द विशेषकर क्रिया से जब इससे जुड़ा हो तो बीच का जो शब्द आता है उसे कारक कहते हैं, और जिस शब्द का, जिस अक्षर का, जिस वर्ण का यहाँ प्रयोग किया जाता है उसे विभक्ति कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? विभक्ति कहते हैं। आइए हम देखें कि यह कारक कितने तरह के होते हैं। तो प्रश्न अगर पूछते हैं आपके एग्जाम में कि कारक कितने तरीके से होते हैं, तो उसे हम 8 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं। उन 8 प्रकारों को हम इसमें बाखूबी रूप से समझाने का प्रयास करेंगे। आप इसे बस आप वीडियो को इत्मीनान से देखते रहिए। मुझे आशा नहीं, पूरा विश्वास है कि आपको ये बात समझ में आ जाएगी। आइए, जैसे देखिए ये कारक और दो शब्दों को जोड़ने के लिए जिस चिन्ह का रूप देते हैं उसे विभक्ति कहते हैं। तो ये विभक्तियां हैं और ये कारक हैं। पहला मेरा जो कारक है वह क्या है? कर्ता। और कर्ता के साथ ने विभक्ति जुड़ेगा। यानी जब प्रश्न पूछे, जहां ने शब्द आए, पूछे कि कौन सा कारक है, तो हम कहेंगे कर्ता कारक। दूसरे में कर्म कारक के साथ को विभक्ति का प्रयोग करते हैं, कर्म कारक के साथ को विभक्ति का प्रयोग करते हैं। तीसरे में करण कारक के साथ से या द्वारा विभक्ति का प्रयोग करते हैं। से या द्वारा, कभी कभी पूछ लेता है कि करण कारक का विभक्ति क्या है, तो से और द्वारा है। अब आइए संप्रदान। संप्रदान चौथा में मेरा है संप्रदान। संप्रदान को और के लिए विभक्ति का प्रयोग होता है। देखिए यहाँ भी को है और यहाँ भी को है, तो हम जब एग्जाम्पल बताएंगे तो इन दोनों का अंतर आपको बताएंगे। संप्रदान के लिए, संप्रदान को अथवा के लिए। आपादान, आपादान का मतलब होता है से। अब देखिए यहाँ भी से है, यहाँ भी से है, दोनों का अंतर यहाँ हम समझेंगे। आइए पांचवा में आपादान कारक। छठवां में हो गया संबंध। संबंध का मतलब एक दूसरे से जुड़ा, और अपने का, की, के, रा, री, रे शब्द अगर आ जाए तो संप्रदान कारक है।
सातवां में आ जाता है अधिकरण। अधिकरण का मतलब उस पर अधिकार हो, में और पर विभक्ति है। पूछे अगर प्रश्न में कि अधिकरण के कितने विभक्तियां हैं, तो अधिकरण के 2 विभक्ति हैं, में और पर। और आठवां जो होता है मेरा कारक, संबोधन कारक, हे और अरे का प्रयोग करते हैं। हे और अरे का प्रयोग करते हैं। मेन अब ये चीज तो विभक्तियां मुझे याद होगी, एक बार और देख लीजिए। कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा, 3 बात एक साथ याद करिए। कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा, और 2 चीज ऐसे याद करिए, संप्रदान को के लिए और आपादान से। आपादान से संबंध का, की, के, रा, री, रे, अधिकरण में और पर, संबोधन हे अरे। ये विभक्तियों से प्रश्न पूछता है। अब आइए आखिर हम पहचानेंगे कैसे कि मेरा कारक कौन सा है। आइए यहां देखिए, राम, राम एक संज्ञा है, और राम मिठाई, राम ने मिठाई खाई। राम क्या किया, मिठाई खाया। तो यह एक शब्द के संज्ञा सर्वनाम के साथ दूसरा वाक्य स्पेसिफाई जुड़ाव है। अब ये कर्ता कैसे पहचानेंगे, कर्ता कारक, राम सब्जेक्ट है यानी कर्ता है, मिठाई कौन खाया, तो राम ने खाया, इसीलिए यह कौन सा कारक हो जाएगा, कर्ता कारक हो जाएगा, कर्ता कारक हो जाएगा। अब एक चीज देखिए कि ये जो यहाँ खाई जो है क्रिया है, तो क्रिया का प्रभाव सीधे राम पे पड़ रहा है और कर्ता पे पड़ रहा है, इसलिए यहाँ क्या पड़ जाए, हो जाएगा कर्ता कारक। दूसरा देखिए कर्म, कर्म का मतलब होता है कि ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कर्म होता है। मोहन ने, यहां भी ने दिया है, लेकिन प्रभाव जहां वर्ब का क्रिया का जहां पड़ेगा वही हम क्या करेंगे, हम कारक को पहचानेंगे। मोहन ने सोहन को देखिए, को जी भर कोसा। अब ये देखिए जी भर कोसा, इसका प्रभाव कहां पड़ा, किसको जी भर कोसा, सोहन को। तो इस वाक्य में पूछा जाए कि कौन सा कारक है, तो इस वाक्य में देखिए ने भी है, को भी है, इससे कंफ्यूज मत होइएगा, ने भी है, को भी है। तो ये इसका वर्ब यानी क्रिया का प्रभाव कहां पड़ रहा है, सोहन पे पड़ रहा है, को के साथ जुड़ रहा है ना, तो इस वाक्य में कर्म कारक है। इस वाक्य में कौन सा कारक है, कर्म कारक है। यानी जहां क्रिया का प्रभाव ऑब्जेक्ट पे पड़े यानी कर्म पे पड़े, वहां कर्म कारक होता है। आइए तीसरे चीज कर्म। मोहन ने पेन से लेख लिखा, मतलब कोई कारण, करण होना चाहिए, कोई मतलब करण होना चाहिए, जैसे कि आप ये से या द्वारा, द्वारा, ठीक ना। राम द्वारा पत्र पढ़ा गया, राम द्वारा पत्र पढ़ा गया। ये देखिए मोहन ने, यहां भी ने है, कर्ता के साथ ने लगा है, लेकिन लेख किसके द्वारा लिखा गया है, कर्म के द्वारा। तो ये करण, करण कारक हो जाएगा, से लगा है तो इस वाक्य में क्या हो जाएगा, करण कारक हो जाएगा। द्वारा सेंटेंस भी आएगी, राम द्वारा लेख पढ़ा गया, तो राम के द्वारा एक माध्यम होना चाहिए, तो ये लेख जो का माध्यम क्या है, पेन है, इसीलिए क्या हो जाएगा, करण कारक हो जाएगा। अब संप्रदान कारक का मतलब, संप्रदान कारक का मतलब यही है, संप्रदान, दान मतलब देना, किसी को कुछ दिया जाए या किसी के लिए कुछ किया जाए, किसी को कुछ किया जाए या किसी को कुछ दिया जाए। तो जब ऐसा सेंटेंस या ऐसा वाक्य जब भाव देता है तो उसे हम संप्रदान कारक कहते हैं। जैसे देखिए, माँ ने बच्चों को खिलौने दिए। अच्छा देखिए यहाँ पे क्रिया जो है, क्रिया का प्रभाव बच्चों पे पड़ रहा है ना, बच्चों को दिए। अब यहाँ को, अब दोनों चीज, यहाँ को जो है जी भर कोसा डायरेक्ट यहाँ, लेकिन यहाँ देने का भाव आ रहा है, किसका भाव आ रहा है, देने का जब भाव आए या किसी के लिए कुछ करने के लिए भाव आए, तो वहां पे संप्रदान, दान का मतलब देना। तो को का सेंटेंस समझेंगे, यहाँ देने होने का कोई भाव नहीं आ रहा है, लेकिन यहाँ देने के लिए खिलौने दिए, तो क्या हो जाएगा, संप्रदान कारक, ठीक ना। राम के पिता ने राम के लिए कलम खरीदे, तो राम के लिए ना, उसको देने के लिए ना कलम खरीदे, तो वहां पे क्या हो जाएगा मेरा, संप्रदान कारक। आपादान का मतलब समझ लीजिए कि अलग होना, यहां से जब लगेगा आपादान तो अलग होने से मतलब है, दूर जाने से मतलब है। जैसे वृक्ष से पत्ते गिरे, तो वृक्ष मान लीजिए यहाँ है, पत्ते गिरे, तो ये दोनों आपस में दूर जा रहे हैं, अलग हो रहे हैं। और यहाँ क्या है,
यहाँ से का मतलब उसका माध्यम होता है, उसके द्वारा सटा रहता है। यहाँ से का मतलब दूरी होता है। जैसे मैं कहूं कि दया छिपकली से डरते हैं, डरने का मतलब छिपकली से डरते हैं, डरने का मतलब दूर भागते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपादान। आपादान का मतलब दूर, दूर जाना या अलग होना। देखिए वृक्ष से पत्ते गिरते हैं तो वृक्ष से पत्ते दूर होते हैं, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, आपादान कारक हो जाएगा। तो पूछेगा इस सेंटेंस को देख के कौन सा कारक है, यहाँ से का माध्यम यहाँ हो जाएगा, यहाँ दूर होने से माध्यम हो जाएगा। तो यहाँ कौन हो जाए, आपादान। संबंध का मतलब एक दूसरे से रिलेशन बनाना, उसी को संबंध कारक कहते हैं। जैसे मोहन का, यहाँ भी का है और आगे देख लीजिए यहाँ भी कहा है का, यहाँ भी का सेंटेंस नहीं है, यहाँ का है, का की के डारी रे। मोहन का भाई आया है, तो भाई किसका है, मोहन का। एक संबंध बना रहा है ना। तुम्हारी पुस्तक है, तुम्हारी पुस्तक है, पुस्तक किसकी है, पुस्तक से एक संबंध बन रहा है। अभी कहें तुम्हारी पुस्तक, तो पुस्तक से एक संबंध बन रहा है। अब देखिए में और पर, जैसे चिड़िया आकाश में उड़ रही है, एक एरिया में उड़ रही है, वह एक क्षेत्र है, में शब्द आ गए। और मैं कहूं कि चिड़िया डाल पर बैठी, वो भी एक क्षेत्र पे बैठी है, तो में और पर आएगा तो अधिकरण, मतलब समझिए उसका एक अधिकार समझ लीजिए कि वहां वो जा सकती है, फिर वहां रह सकती है। अब देखिए संबोधन, आखिरी और आठवां समझने का प्रयास करिए। संबोधन, संबोधन हे और ये दोनों चीज और यहीं पे लगा रहेगा। ये संबोधन चीज यहाँ यहाँ खड़ी पाई जाएगी, ये चिन्ह यहीं पे लगे। अरे तुम कब आए, तो इससे हम समझ लेंगे कि संबोधन हे राम, हे राम, हे राम मतलब अचानक है, हे राम तुम कब आए, तो हे राम तुम कब आए, तो हे जो हो रहा है संबोधन, क्या कर रहा है हमारा, संबोधन दे रहा है, और संबोधन का ये चिन्ह लगता है। मुझे देखिए इतना ही में से प्रश्न आपका अगर टेट में, सुपर टेट चाहे किसी भी एग्जाम में अगर प्रश्न फंसना होगा तो इसी भाव से समझना होगा, और इसी भाव से आपका प्रश्न मतलब निकल जाए, प्रश्न हल हो जाएंगे। तो एक बार आप क्या करिएगा कि इसको इस तरीके से याद कर लीजिएगा, आंख बंद करके, कर्ता से लेकर आठ हमारे कारक होते हैं। मेन चीज ये चीज है, ये भाव अगर आपको समझ में आ गया तो समझ लीजिए कि पूरे हिंदी का मतलब समझ जाएंगे। यहीं से हिंदी की शुरुआत होती है, जब हम उसका अर्थ। अब देखिए यहाँ भी ने आया, यहाँ भी ने आया, यहाँ भी ने आया, तो लोग कहेंगे ये तो कर्ता कारक है, लेकिन नहीं, जहां क्रिया का प्रभाव पड़े, जहां क्रिया दर्शाए, वहां जोर दे, वही कारक होता है। यहाँ जोर दे रही सोहन पे, तो को सेंटेंस जुड़ा है, से दे रही है तो माध्यम बना है, को दे रही है, यहाँ भी को, यहाँ भी दो, दोनों तरफ को लिखा हुआ, लेकिन ये को इस पर प्रभावित कर रही है, और को क्या है, कुछ देने के लिए, कुछ करने के लिए, तो ये क्या हो जाएगा, संप्रदान कारक। तो मुझे आशा नहीं, पूरा विश्वास है साथियों, भाइयों और बहनों, कि आप लोग इस वीडियो को मतलब अधिक से अधिक देखें। मतलब देखने का मतलब कई बार देखें, एक बार में ना समझ में, दो बार, कम से कम 2 बार देखें। और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो इसको आप लोग लाइक, शेयर और कमेंट करें, ज्यादा शेयर करें, ताकि इस वीडियो का ज्यादा से ज्यादा लोग फायदा उठा सकें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः मिलेंगे अगले